तो हाँ जी, सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे रेत जैसे दिखने वाले स्वाद से भरपूर इस मसाले के बारे में जो भारत में हींग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी हींग की बात कर रहे हैं जिसके बस एक चुटकी मात्र को ही खाने में डालने पर खाने का स्वाद और सुगंध दोनों ही लाजवाब हो जाता है। साथ ही इसका सेवन हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। लेकिन सदियों से ये सवाल लोगों के बीच चली आ रही है कि आखिरकार हींग बनता कैसे है। कई लोगों का तो ये मानना है कि हींग को किसी खास किस्म के पत्थर से बनाया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नमक से बनता है। आखिर क्या है हींग बनने का रहस्य, चलिए जानते हैं। पहली बात कि हींग ना तो किसी पत्थर और ना ही नमक से बनाए जाते हैं, बल्कि हींग कुछ इस तरह के दिखने वाले पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। हींग के पौधे लगभग सरसों के पौधे की ही तरह दिखते हैं। हींग के पेड़ सौंफ के प्रजाति से आता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों भारत के पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे प्रदेशों में हींग के पौधों की खेती भी की जा रही है। लेकिन केवल भारत में ही हींग की खेती से पूरे भारत में हींग की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए आज भी ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से हर साल भारत में लगभग 1200 टन हींग का कच्चा माल एक्सपोर्ट होता है। खैर चलिए अब जानते हैं कि हींग कैसे तैयार होता है। तो खेतों में हींग के बीज बो देने के बाद इनके वास्तविक उपज होने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। यानी कि हींग प्राप्त करने लायक पौधों को तैयार होने में ही लगभग 5 साल लग जाते हैं और इनके एक पौधे से मात्र आधा किलो ही हींग का कच्चा माल प्राप्त हो पाता है। शायद इन्हीं कारणों से मार्केट में 1 किलो हींग की कीमत 35,000 रुपए तक होती है। हींग को पौधों के फलों या फिर पत्तियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दरअसल हींग का कच्चा माल पौधों के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जब 4 से 5 साल के बाद हींग के पौधे 1 से 1.5 मीटर जितने ऊंचे हो जाते हैं, तब इनके पौधों को जमीन के तलहटी तक काट दिया जाता है और पौधों का जो बाकी बचा हुआ जड़ होता है उसे मिट्टी के अंदर ही लगा हुआ छोड़ देते हैं। जिसके बाद मिट्टी के अंदर जो बचा हुआ जड़ होता है उस पर एक कट लगाया जाता है, जिससे कि जड़ द्वारा एक सफेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और यही पदार्थ हींग बनने का कच्चा माल होता है। इसीलिए अगले दिन जब उनके जड़ों के ऊपर सारा गाढ़ा पदार्थ जमा हो जाता है तब वर्कर्स इनको कंटेनर्स में जमा कर लेते हैं और जब जड़ों से गाढ़ा पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो फिर से इनके जड़ों पर कट लगाया जाता है, जिससे कि जड़ों में फिर से वही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है और यही प्रोसेस लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन अभी जो निकाला गया हींग का कच्चा माल होता है वह काफी ज्यादा कठोर और स्वाद में बहुत ज्यादा कड़वा होता है। इसीलिए इनके स्वाद को कम करने के लिए उसमें कॉर्न स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का कड़वा स्वाद आटे में मिलकर कम हो जाता है और इससे हींग का स्वाद भी नॉर्मल हो जाता है। तो अब उनमें अच्छी तरह आटा मिक्स करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लिए जाते हैं और अच्छी तरह सूखने के बाद जब हींग का कच्चा माल ठोस के रूप में बदल जाता है तब फाइनली सारे हींग को पीस कर हींग का पाउडर तैयार कर लेते हैं और सबसे अंतिम प्रोसेस में तैयार हींग के पाउडर को छोटे छोटे डिब्बियों में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इनको मार्केट में बिकने के लिए एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। वैसे आपको वीडियो में मजा तो जरूर आया होगा, मजे के लिए नहीं तो हमारे मेहनत के लिए ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। वैसे आप इन दोनों वीडियो पर भी क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि दोनों वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है।